कितने भाग पढ़ लिए? 19। ठीक है, आज भाग 20। ठीक है, छोटा सा ही भाग है। कितने आर्टिकल पढ़ लिए थे कल आपने? 368 पढ़े होंगे। 68 में वैसे बता के गया था तुम्हें। बताओ फिर 368 में क्या था? तो ये भाग 20 का ही तो आर्टिकल है 368 है। वो लास्ट में बता के गया था कि कल ये पढ़ेंगे, और ये कहा था कि घर से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। हाँ? तो भाग 20 में क्या है? संशोधन। किसका? संविधान संशोधन। लिखो, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ठीक है कि जितने भी संशोधन होंगे भारतीय संविधान में वो किसके कारण होंगे? किसके अनुसार होंगे? आर्टिकल 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? बताओ। 1951 में। ठीक है, क्या हुआ था इसमें बताया कोई? एक अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो कौन सी जोड़ेंगे मैं? 9वीं। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। और अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? बताओ कितने हो चुके हैं? 128। कितने हो गए? 128। 128 में क्या था कोई बताओ? इसका प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसमें क्या था? महिला आरक्षण था। क्या था? महिला आरक्षण। आज अपनी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, भाग इसके सारे आर्टिकल हो जाएंगे। उसके बाद हम जितने भी संशोधन हुए हैं जो आपके लिए जरूरी है पेपर में आएंगे, जैसे जीएसटी वाला हुआ था, ठीक है ना, पहला हुआ, जितने भी हैं वो आपको सारे सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब पेपर में इस भाग से क्या पूछता है? 2 चीजें पूछेगा। पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जा सकता है? तो अनुच्छेद क्या आएगा आपका? 368। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? बताओ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? लाइन इसको लिखो आप। दक्षिण अफ्रीका। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ते हैं ना हम, कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका से क्या? आयरलैंड से। हाँ, ठीक है। और संसदीय प्रणाली वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो ऐसे ही आपसे पूछेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये वाला याद रखना ज्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि ये वाला प्रश्न याद रखो करंट अफेयर में। क्या आपका 4 महीने बाद एग्जाम हो और इतने क्या आपका 2 संशोधन और हो जाए, समझ में आए? तो ये वाला इतना जरूरी नहीं है। हाँ, इस आर्टिकल को याद रख लो आप। 2 चीज होती है, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। ठीक है बिल क्या होता है? बिल का नंबर हमेशा ज्यादा होता है एक होता है आपका एक्ट। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाएगा तो उसको बोलते हैं विधेयक, या बोल सकते हैं आप बिल। पेश किया जाता है, यदि वो पास हो जाता है तो पास हो जाएगा तो बन जाएगा आपका वो एक्ट। जैसे ये बिल था, ये पास हो गया। ठीक है, समझ आई ये बात? हाँ, तो यहां से 2 क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं, 3 बन गए। एक पहला कब हुआ था, ठीक है, और कहां से लिया गया है, और किसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, भाग 20 इतना ही आपका, समझेंगे? अब आ जाओ भाग 21 पे। भाग 21, इसमें आर्टिकल 368 से अगला कौन सा होता है? 369 से लेकर कहां तक होंगे? 300 बताओ 92 तक। ठीक है, और फिर आ जाता हमारा भाग 22 जो अंतिम है, और इसमें आ जाएगा आपका आर्टिकल 393 से लेकर 95। 3 ही आर्टिकल है बस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैं, खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट का काम है। 369 से 392 आपको 3 4 आर्टिकल पढ़ने हैं। आधे से ज्यादा आर्टिकल तो इसके खत्म ही कर दिए गए, निरस्त ही कर दिए गए हैं। ठीक है,
हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, इसमें है अस्थायी चीजें। क्या है? अस्थायी। ठीक है, अस्थायी चीजें हैं इसमें। किसी राज्य को विशेष दर्जा दे दिया गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लिखो आर्टिकल 369। इसमें लिखो केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार 1 वर्ष के लिए राज्य सूची पर नियम कानून बना सकती है। जैसे पीछे से बनाया भी था, एक कृषि पे बनाए थे 3 कानून। तो कृषि पे क्या था, राज्य सूची का विषय कृषि, लेकिन कानून बनाए केंद्र सरकार ने। हालांकि बाद में आंदोलन हुआ 1 साल से ऊपर और वो कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक है, फिर आ जाओ आर्टिकल 370। ये सबने पढ़ा हुआ, पता नहीं कितनी बार पेपरों में आया हुआ है। इसमें किसका जिक्र है? जम्मू कश्मीर का। हालांकि अब इस आर्टिकल को हटा दिया गया है ना। याद रखना, आर्टिकल नहीं हटाया गया है, जो इसके अनुसार विशेष प्रावधान थे ना, वो हटा दिए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या था? पहले राजा हरि सिंह था, मैंने बताया था। भारत आजाद कब हुआ था? पूरी डेट बताया रो, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और जितनी भी देशी रियासतें थी, 543 थी क्या, उनमें से सभी ने मिलके, ठीक है, भारत को अपना समर्थन दे दिया गया था और भारत में आके सारी मिल गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था भारत अलग बन गया था, पाकिस्तान अलग। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश रहेगा, हम किसी देश के समर्थन में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो राजा हरि सिंह की जो सेना थी वो थोड़ी छोटी रहेगी, कमजोर रहेगी, तो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। नेहरू जी ने कहा हम मदद तभी कर पाएंगे जब आप हमारे साथ आओगे। तो फिर एक डेट बताई थी मैंने आपको कि इस डेट को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए साइन किए थे। डेट बताओ, तू बता, तू तो क्लास में थी जब, पुरानी है तू ही बता, तू पहले बैठा थी तीनों, तुम भी थे उस दिन। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पर भारत के साथ कब हस्ताक्षर किए थे? बताओ तुम चारों, याद करो भैया, याद रखोगे। 2 महीने बाद करे थे, 26 अक्टूबर 1947। आज के बाद डेट भूलनी है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विडंबना थी, जितने मुस्लिम शासक थे उन्होंने सभी ने साइन कर दिया था। ठीक है, रियासतें लगभग हिंदू आया करती थी और उनमें शासन करने वाले मुस्लिम थे, लेकिन ये क्या थी, ये मुस्लिम रियासत थी, शासक हिंदू था। और फिर भारत की सेना जम्मू कश्मीर जाती है और वहां पर आक्रमण करके हिस्सा कर लेती है। लेकिन आज भी पीओके पाकिस्तान के पास है। पीओके पढ़ते हो ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा पहले क्या क्या कानून बनाए गए थे संधि में? विशेष प्रावधान दिया गया था जम्मू कश्मीर को। उन्होंने कहा था कि आरबीआई का रूल जम्मू कश्मीर पे नहीं चलेगा। देखो, आरबीआई का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। मैं JNK कर देता हूं, लागू नहीं होगा। ठीक है, आरबीआई तो सबको पता ही होगा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ, ये जब साइन किए ना यहाँ पे, तब ये इसके कुछ विशेष प्रावधान थे कि आरबीआई का कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। 3-4 विशेष प्रावधान थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताओ? डेट बताया पूरी, 1 अप्रैल 1935 को। आयोग कौन सा था?
यंग हिल्टन आयोग, किस सिफारिश पर? और शुरू में एक ये क्या था, प्राइवेट बैंक था, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डेट याद रखा करो, पेपर में कई बार पूछी गई है। तो ये बताओ, आरबीआई पूरे भारत में करता रूल, इसको कहा जाता है आरबीआई को बैंकों का बैंक, ठीक है। तो ये बताओ, आरबीआई काम नहीं करेगा तो जम्मू में बैंक तो है, उनका संचालन कौन करेगा? फिर संचालन के लिए तो कोई इनको चाहिए ना, तो कौन कौन करता था? एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रावधान समझ में आ गया? आगे बढ़े। उन्होंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर का झंडा अलग से होगा, झंडा अलग होगा। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट था, उस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, जम्मू कश्मीर का झंडा था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति संपत्ति नहीं खरीद सकता, ठीक है। वहां पर जाओ, बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घूमो फिरो, खाओ पियो, लेकिन वहां की प्रॉपर्टी है वो नहीं खरीद सकता। समझ रहे हैं? दोबारा बोलो। हाँ, झंडा अलग था, उसका संविधान अलग था। जम्मू कश्मीर, ये लाइन में लिखो, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, और जिसको बनने में 10 साल लग गए थे। बताऊंगा अब वाली बात, ये पहले की बात थी, 370 की बात थी। अब भी बताएंगे आपको कि कौन सा आर्टिकल लागू है जम्मू कश्मीर में। अब भी एक स्पेशल आर्टिकल सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, और उन्होंने अलग संविधान बनाया, और उसमें समय लगा 10 वर्ष। और क्या थी इसकी? दोहरी नागरिकता थी। क्या थी? दोहरी नागरिकता थी, ठीक है। और अब आपसे ये पूछ ले कि अब जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्टिकल लागू है, तो आर्टिकल लागू है 35A। कौन सा है? 35A। अब आप वहां पे संपत्ति भी खरीद सकते हो। आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद के अनुसार अब हम जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं, तो 35A के अनुसार, ठीक है। और पहले ये कहते थे कि आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकता था, लेकिन इसको हटा दिया गया। पता है, एक क्लू ढूंढा गया था। जम्मू कश्मीर में सरकार थी बीजेपी की, ठीक है, और वहां की लोकल पार्टी थी, उसका नाम था महबूबा मुफ्ती। दोनों की सरकार चल रही थी। तो बीजेपी ने क्या किया? अपना समर्थन वापस ले लिया समर्थन। जब किसी भी कोई भी दल बहुमत में नहीं है तो वहां पे सरकार नहीं चलेगी। तो सरकार गिर गई तो शासन किसके पास आ गया? राज्यपाल के पास आ गया। उस समय राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। और डेट याद रखना, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 8 महीना 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 है वो जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। और उनके उस समय के गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं ये, ठीक है, सत्यपाल मलिक। बाद में इनको गोवा का भी बनाया गया था गवर्नर, राज्यपाल थे ये। जम्मू कश्मीर उस समय क्या था? राज्य था। आज क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। तो कोई भी सरकार नहीं थी बहुमत में, राज्यपाल का शासन आ गया। तो राज्यपाल क्या है? किसी को भी केंद्र सरकार को भेज सकता है प्रस्ताव, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? राज्यपाल की सिफारिश पर धारा 370 को हटा दिया गया था। जितने विशेष प्रावधान थे सारे के सारे खत्म कर दिए गए थे। और 1 साल से ऊपर तक इंटरनेट नहीं था वहां पर,
ठीक है, बिना इंटरनेट के लोग जी रहे थे। तुम 10 मिनट नहीं रह सकते, वहां के लोगों ने सहन तो बहुत किया है, लेकिन जहां देश की भलाई आ जाए वहां पे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे, आर्टिकल 371। इसमें लिखो महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा। महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा। महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा, ये उस समय जरूरी था। ठीक है, पहले क्या था, दोनों राज्यों का एक ही राज्य हुआ करता था, उसका नाम क्या था, बम्बई। क्या था, बम्बई, बॉम्बे बोलते थे हम, बम्बई। ठीक है, और फिर क्या कर दिया गया, आजाद होने के बाद इन दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर इस आर्टिकल के अनुसार 10 आर्टिकल है। अब आ जाएगा 371A। ठीक है, तो ऐसे एक ट्रिक है, 10 आपको याद रखने हैं, ABCD J तक जाएंगे, A से लेकर J तक, और गिनती में लिखो अकाउंटिंग में तो 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो लिखो, एक ट्रिक लिखो, नाम आपका क्या नाम आपका बताओ, सिम्मी, सिम्मी नाम है, आलू, गोभी और कटहल, बताओ। सिम्मी है तो नहीं किसी का अपना नाम, सुम्मी तो है एक का, नहीं सिम्मी नहीं है। हाँ, नाम आपका सिम्मी। अब इसको ऊपर कर लो नंबरिंग, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर लो। और ABCD लिखो तो पता है, ABCDEFGHIJ, जे तक, जे 10 पे आता ना, रीजनिंग में पढ़ते भी होगे। ठीक है, तो 10 राज्यों का इसमें क्या है, विशेष प्रावधान है। ठीक है, बताओ न से कौन से भारतीय राज्य का नाम बनता है, न से लिखो नागालैंड, ए से हैं आसाम कर दें, आसाम, एम से लो भाई मणिपुर कर दें, तुम जो जो कहते जो हम वही कर देंगे। इस ए से लो भाई आंध्र प्रदेश कर दें, और इस एपी से अरुणाचल प्रदेश कर दें ना, इसमें लिखो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश को मैं एपी लिख रहा हूं, और यूनिवर्सिटी लो हिंदी में भी लिख देता हूं, किसी नाल लिखनी हो तो। ठीक है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। और स्पेलिंग गलत हो जाए तो मेकअप कर दिया करो, मेकअप में बहुत ताकत है, सारी चीजें छिप जाए। ठीक है, का से कुछ नहीं बनता, ट्रिक का नाम था सी, सी से बताओ क्या बनेगा, सी से लो भाई सिक्किम डाल दें तुमको तो, इस मी से मिजोरम, आलू से बताओ ऐसा भारतीय राज्य जहां पर सूर्य सबसे पहले उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मैं एक वीडियो देख रहा कल, एक बाबा जी थे उससे किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है भारत में, तो पहले तो कहता है सिक्किम फिर कहता है नहीं हम एक बार ईस्ट में गए थे, तो हम नागालैंड में गए थे, तो सुबह देखा 5 बजे दिन था, तो बोला नागालैंड में होता है ना। बहुत सारे प्रोड बाबा है, ज्ञान कुछ नहीं होता, बस आ जाते हैं बांटने और लाखों लोग देखते हैं उनको। तो सोच समझ गए अपने गुरुओं का चयन किया करो। गोभी से
अरे जी गैप क्या आता है, इतना खूबसूरत स्टेट है छोटा सा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या आएगा गोवा। कटल से कैसे क्या बनेगा कर्नाटक, क्या बन जाएगा कर्नाटक। ट्रिक आसान है, याद हो जाएगी। आपका नाम सिमी, खाती क्या है आलू गोभी और कटल। सिमी के कुछ खावा है, आलू खावा है, गोभी खाओ और कटल खाती है, ठीक है ना। हाँ, और कटल जैसी हो रही है फिर फूली है मोटी। हाँ। ये आपसे पूछ ले कि नागालैंड का विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो 371 1 में, ठीक है। इसको कै भी बोल सकते हो आप, क्या तो पूरा आ गया, पर एम ABCD पूछा तो एम है। आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो आर्टिकल 371 का भाग 4 या 374 का 371 का डी, ठीक है। ऐसे ही पूछ ले आपसे मतलब मिजोरम कौन से में है, तो आर्टिकल 371 का 7 में, ठीक है। ऐसे लिख दियो 371 का 7, ठीक है। गोवा पूछे तो 9 में, अरुणाचल प्रदेश पूछे तो 8 में। और ये आर्टिकल जरूर याद रखना है, कौन सा 371 है, ये 371 के सारे सारे पार्ट है, ठीक है। ये 10 राज्य हैं इसमें शामिल हैं। अब आ जाए आगे, एक बार ट्रिक बोल के दिखाओ मैंने। सारे बच्चे मैं भी देखूं मेरी बनाई हुई ट्रिक सही है कौन, नहीं जच्चा कौन जचती तरफ है जचगी। और ये सारे सारे ना अस्थायी हैं, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। अब एक आगे लाइन लिखो, 379 से 391 तक के अनुच्छेद खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे सारे अनुच्छेद क्या हैं, खत्म हो चुके हैं। धीरे धीरे इनको भी खत्म कर दिया जाएगा आराम आराम से, ठीक है। 379 से 391 तक आर्टिकल सारे के सारे खत्म कर दिए गए हैं। फिर आर्टिकल आता है लास्ट का इस भाग का 392, क्या आता है 392, लिखो उसमें। इसमें लिखो राष्ट्रपति का कर्तव्य, राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि देश को क्या करेंगे, देश को डुबो देंगे, हैं, देश को कठिनाइयों से बचाइए, ठीक है, देश को कठिनाइयों से बचाएं। राष्ट्रपति बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है, भारत का पहला नागरिक होता है, ठीक है। हाँ, और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। तो आर्टिकल 392 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो देश को जितनी कठिनाइयां आएंगी उनसे बचाएगा। भाग 21 कंप्लीट। 20-21 में किसी को दिक्कत हो नहीं, आगे चले। अब आ जाता हमारा अंतिम भाग 22, भाग 22 393 से लेकर 395, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, यही बात है। आर्टिकल 393, 394 और 395। 393 में क्या लिखा गया है कि एक जो किताब है इसका नाम क्या हुआ, संविधान होगा। किताब का नाम क्या हुआ, संविधान, लिख लो। किताब का नाम क्या हुआ, संविधान। किताब का नाम क्या होगा भाई, संविधान होगा, ठीक है। तीन 394 में क्या है लिखा गया था कि संविधान लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 को। इसमें लिखा गया है 394 में कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। संविधान बन के तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको 2-3 महीने बाद लागू किया गया, 2 महीने बाद। क्यों, विशेष क्यों थी तारीख,
हैं? नेहरू जी ने 26 जनवरी 1900, डेट बताओ क्या थी, 30 को घोषणा कर दी थी लाहौर अधिवेशन में कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत को की अपनी स्वतंत्रता दिवस को के रूप में मनाएंगे। ठीक है, आजादी दिवस। इस डेट को जिंदा रखने के लिए ही संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ये पूछ ले कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तब आंशिक रूप से पूछ ले तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 395 में लिखो, संविधान के लागू होते ही अंग्रेजों के बनाए सारे नियम कानून समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कि जितने भी अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे, भारत शासन अधिनियम था 1935 था, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका टोटल भाग 22 395 अनुच्छेद संविधान के। ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बाद हम जितने संशोधन हुए हैं 2-3 क्लास में वे करवा दें। ठीक है, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ, जो 22 के 22 भाग हैं पढ़ लिए, इनमें भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, इनका पता हुआ मोटा मोटा किसमें क्या है, पूछ लूँ? चलो पहले आसान चीज पूछते हैं, अनुसूची पे आ जाओ। पहले अनुसूचियां, ठीक है, कितनी है भैया? अब वर्तमान में 12, मूल में कितनी थी? 8 थी। ठीक है, पहली में क्या था, लिखो या वैसे ही बोल के बताओ। पहली में क्या था, पहली अनुसूची में बताओ क्या था? क्या थे? संघ और राज्य थे। नए बच्चे हैं वो लिख ले भाई, संघ और राज्य काम आएगा ये, संघ और राज्य। 2 में क्या था? वेतन, पैसा। ठीक है, 3 में क्या थी? शपथ थी। और शपथ लेगा कौन, उसका जिक्र 4 में क्या आ जाएगा? राज्यसभा की सीटें या राज्यसभा की लोग। ठीक है, 5 में क्या है? SC और ST। 6 में क्या है? 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान था। कौन कौन से राज्य थे? असम है, तमिलनाडु कौन सा बोला है? नागालैंड, मेघालय, एक और रह गया, जल्दी बताओ। अभी त्रिपुरा लिख दिया ले, सॉरी कह दो। ठीक है, फिर आते हैं 7 पे। 7 में क्या था? हैं? शक्तियों का बंटवारा, बताई थे ना वो, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, सारी सारी वो। 8 में क्या था? ये काफी बार आया पेपर में, भाषा। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। तब कितनी थी? 14। लिख भी रखा है, बोल दिया रो। 9 पे आ जाओ। 9 में क्या था? 9 में क्या था? भूमि सुधार। जोड़ी कब गई थी ये? 1951 में। 10 में क्या था? दल बदल। ठीक है, ग्यारह में पंचायत आ गई थी। और अंतिम है 12। इसमें क्या आ जाएगी? नगर पालिका। ठीक है, ये आपकी 12 अनुसूचियां थी।
अनुसूची में संशोधन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे 22 के 22 भाग। लिख ली सबने? 22 के 22 भाग हैं, वो बताओ मेरे को। याद आएंगे सबको? बता तो दो हैं को नहीं। 22 के 22 भाग। पहले भाग में क्या है? संघ और राज्य वर्ण, सेम बात है। संघ और राज्य का वर्णन, यानी उसके अधिकार अक्षेत्र का क्या है? वर्णन है। ठीक है, कि कहां का उसका अधिकार होगा। संघ और राज्य बन गए। अब इसमें रहने के लिए क्या चाहिए? लोग। तो लोगों के लिए क्या होती है? नागरिकता। कॉपी को लिखिए के 3 में क्या है बताओ फिर? क्या है? उनको जीने के लिए क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। तो आ जाएगा आपका मौलिक अधिकार। चार में नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो गया? 5 में बताओ। 4 में तुम वो आ जाओ, मतलब मौलिक करते हुए फिर सीधे सीधे करा, मोटे मोटे में, डिटेल में थोड़ी जाना। मूल मौलिक करते 5 में बताओ क्या था? है संघ। देख ले संघ और राज्य, सारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य 28 केंद्र शासित हैं, 8 के 8 क्या है? यूटी, उनका वर्णन है। यानी आप इसमें लिख सकते हो संघ, राज्य और केंद्र शासित, जितने भी इनका क्या है? अधिकार क्षेत्र सारा। 6 में बताओ है क्या है? राज्य सरकार है। हाँ, कि कौन से राज्य? 6 तो आप इन्हें पढ़ा ही था यार, राज्यपाल पढ़ा कौन था आपने? 152 तो शुरू हुआ था आर्टिकल, मैंने नहीं पढ़ाया था आगे, तो फिर इसको कैसे बोल सकते हो तुम? इसमें क्या आ जाएगी? राज्य सरकार। मैं यार बेइज्जती कराओ मेरे में। ये इसका बाद वाले मैंने हर एक भाग आपको पढ़ा रखा है। 7 में बताओ हैं? 7 में क्या आएगा? खत्म ही कर दिया गया था बात साहब। 8 में एक गिलास पानी ले गया बेटा, एक गिलास पानी ले गया। धन्यवाद भाई। आठवां बताओ क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है। 9 में ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया ना, पंचायत आर्टिकल ही पूछा गया था, कौन सा था? 40। 10 में है एससी और एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान थे, वो किस में थे? 10 में। 11 में क्या था? 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध लिख लो फिर, संबंध। 12 में
12 में क्या था? वित्त संबंधी मामले थे, वित्त संबंधी मामले, ठीक है। 13 में व्यापार और वाणिज्य। 14 अखिल भारतीय सेवाएं पढ़ी थी सारी सारी, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। यूपीएससी करी थी आपने इस क्लास में। 15 में क्या था? क्या था? चुनाव यानी निर्वाचन। 16 में है विशेष क्या थे? प्रावधान थे। 18 17 क्या था? कल भी पढ़ी थी ना, राजभाषा या राज्य भाषा भी लिख देते हैं इसको, ठीक है, राज्य भाषा। 350 आर्टिकल तक पहुंच गया मैं। 18 में इंपॉर्टेंट था, कल ही पढ़ा था, आपातकाल। 19 है क्या था? 19 में है विशेष प्रावधान कौन देखे? बीस में है संविधान संशोधन। ये तो आज ही पढ़े हैं, आज तो बता दो। 21 में है अस्थायी जो प्रावधान है उनके बारे में चर्चा है। 22 में लास्ट में बताऊंगा, वो अलग अलग है भाई। 22 में क्या था? संविधान के बारे में पढ़ा था हमने, संविधान की चर्चा कर लो, ठीक है, इसके ऊपर। हाँ, ई पूछ तुम उनके पूछा था। 16 में क्या था? कुछ मतलब लोगों के लिए क्या था? विशेष प्रावधान था, ठीक है। और 19 में एक शब्द और लिख लो जो अलग ही करना था, लो प्रकीर्णन कर लो, ठीक है। इसमें क्या विस्तार है, हो गया अलग। अब मोटा मोटा लिखा है, डिटेल में तो पहले पढ़ चुके हैं अभी। अब ऐसे भी यहाँ करो सर, संविधान संशोधन करो, समझ गए तुम, तो पूरा लिखना जरूरी नहीं है, पढ़े अपने। हवा कहाँ से आज? तो ये 22 भाग 12 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। आर्टिकल 20 था ना संशोधन का, इसमें आपको एक चीज बतानी भूल गया, वो और मैं बता देता हूं। भाग 20 का आर्टिकल कौन सा था? 368 संशोधन था नहीं इसमें। कितने तरह का होता है संशोधन? 3 तरह का होता है, ठीक है। कितनी तरह का? 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है साधारण, एक होता है विशेष, और तीसरा कौन सा होता है? राज्य की अनुमति। ठीक है, 3 तरह के संशोधन, 3 तरीके से आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। साधारण वाले में क्या होता है कि जिसकी सरकार हो वो कर ही देता है, क्योंकि इसमें वोट चाहिए 50%, ठीक है, नहीं आधा, ठीक है। जैसे 543 सीटें थी तो सरकार उसकी बनी जिसकी 272 हो। तो सिंपल सी बात है, साधारण कोई भी छोटा मोटा कानून बनाओ, सिंपल करना हो, ठीक है, तो वो साधारण में हो जाता है। उसके लिए एक बेटा 2 चाहिए। इसमें एक लाइन लिखो, इसको पास करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। पास करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, ठीक है। और इसको राष्ट्रपति दोबारा भी लौटा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जी मन कर गया, पसंद नहीं आया, साइन करने से पहले रिव्यू के लिए इसको दोबारा भेज सकता है, संसद को वापस लौटा सकता है। और संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, ठीक है। विशेष वाला है ना,
इसमें चाहिए आपको 2/3 बहुमत। ठीक है, इसलिए तो विशेष है कि कोई बड़ा कानून आपके मौलिक अधिकारों पर मतलब कोई कानून बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए तो वो होगा आपका विशेष में, यानी 66% संसद से आपको वोट चाहिए। और इन कानून को संयुक्त अधिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, और ये पहले राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं और लोकसभा में भी, कोई कंडीशन नहीं है कि पहले लोकसभा में ही आएगा। समझ में गया? तो ये किसमें चाहिए? 2/3 बहुमत के लिए। तीसरा, राज्य की अनुमति। जैसे सुप्रीम कोर्ट पे कोई कानून बनाना है, ठीक है, या राष्ट्रपति को लेकर कोई कानून बनाना है, बड़े बड़े काम हो जो भी, उसमें भी चाहिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए और राज्य की अनुमति चाहिए। कितने राज्यों की? आधे से ज्यादा राज्यों की, आधे से ज्यादा राज्यों की। राज्य कितने हैं भारत में? 28, तो आधे से ज्यादा कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? 15, यानी कम से कम 15 राज्यों की अनुमति चाहिए। राज्यों की अनुमति ये नहीं कि सीएम ने कह दिया हो गया, उनकी विधानसभा में विधेयक पास किया जाएगा, ठीक है, और वो विधेयक पास किया जाएगा साधारण से। राज्यों में साधारण से किया जाएगा, संसद में 2/3 से किया जाएगा, और फिर 15 राज्यों की अनुमति चाहिए है? ये राज्य की अनुमति चाहिए विशेष में ही। विशेष क्या है? एक विशेष सिंपल है, एक ऐसा हो सुप्रीम कोर्ट पर कानून बनाया तो उसमें विशेष तो चाहिए ही। ये देख 2/3 क्या है? विशेष ही तो है, पर साथ ही साथ आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भी चाहिए, ठीक है। हाँ, कि ये कहेंगे तभी बनेगा। अब मान लो राष्ट्रपति का चुनाव है, विशेष अधिकार पास कर दिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है, राज्य का हमसे बिना पूछे कैसे बाहर कर दिया हमको, ठीक है, तो इसलिए राज्यों से अनुमति लेनी पड़ती है कि आप अनुमति दोगे तभी हम इसको पास कर पाएंगे, वरना राज्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा भी, लोकसभा भी, सारे भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो आधे से ज्यादा राज्य इसकी अनुमति चाहिए। ये 3 तरह के संशोधन थे। संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, कल मिलते हैं आपसे हम।